नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम कपालभाति के बारे में बात करेंगे कि कपालभाति कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए, किनको नहीं करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे हमने बैठना है, कैसे इसको हमने अपने किस टाइम हम कर सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ों का मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, सारी चीज़ें कि आपको कैसे-कैसे करना है, कैसे नहीं करना, किनको नहीं करना। तो कपालभाति हमारे शरीर की क्लेंजिंग की प्रक्रिया है। इसको कई लोग प्राणायाम का भी नाम देते हैं, लेकिन षटकर्मा में ये इसको अंदर फेफड़ों की क्लेंजिंग के लिए इसको किया जाता है, कपालभाति को। जैसे जाने-अनजाने हमारे अंदर कितने सारे बॉडी में टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। अपने गंदी हवा जो प्रदूषित वातावरण है और गंदा पानी और केमिकल लगे फ्रूट, सब्जियाँ जो भी हम खाते हैं डेली रूटीन में और साथ में हम जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, उसके द्वारा हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी में जाके जैसे फेफड़ों में परत दर परत जमते रहते हैं। तो इसको निकालने के लिए ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे फेफड़े हमारे क्लीन होते हैं, अंदर से हमारी गंदगी साफ होती है, तो ये कपालभाति उसी के लिए ये एक षटकर्मा के हिसाब से क्रिया है। तो इसमें आपको एक उदाहरण देके समझाती हूँ कि कैसे। जैसे हम बार-बार एक ही छन्नी में चाय छानते रहते हैं, वो छन्नी ब्लॉक हो जाती है। इसी तरह से फिर हम उसको उल्टा करके झाड़ते हैं, तो उसी तरह से हमारे फेफड़े भी उसपे गंदगी परत दर परत जमती रहती है। तो इसी को हम कपालभाति के द्वारा झटके से जब हम साँस को बाहर फेंकते हैं, तो हमारे ये फेफड़ों की सफाई होती है। तो इसको कै कब करना चाहिए? इसको हम खाने के या तो 3-4 घंटे के बाद हम इसको कर सकते हैं। इसको हमारा पेट खाली रहना चाहिए। अर्ली मॉर्निंग सुबह के टाइम बहुत अच्छा अभ्यास है, अगर हम कपालभाति करते हैं। और हमें इसको रात को नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमें रात को नींद डिस्टर्ब होती है। कपालभाति करने के हमें बहुत सारे बेनिफिट हैं, जिसमें से कुछ फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम साँस को बाहर फेंकते जाते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे अंदर बॉडी में फेफड़ों में ऑक्सीजन जमा होती है और वो ब्लड में मिलके सर्कुलेशन अच्छा हमारा रक्त संचार अच्छा होता है। छात्रों के लिए फ़ोकस बढ़ाने में भी ये हेल्प करती है कि उनका फ़ोकस अच्छा होता है, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इससे मोटापा कम होता है, बॉडी की टॉक्सिन जो हैं बाहर फेंकते हैं हम, इससे फेफड़ों की क्लींजिंग हो जाती है। और जिनको कफ प्रकृति वाले लोग होते हैं, उनकी कफ की समस्या कम होती है, क्योंकि जब हम फ़ोर्स के साथ साँस को बाहर फेंकते हैं, तो हीट जनरेट होती है, तो हमें उसका भी बेनिफिट मिलता है। मतलब उससे भी कपालभाति से हमारे को हेल्प मिलती है। और इसमें सावधानियाँ क्या-क्या रखनी चाहिए? किन लोगों को ये कपालभाति नहीं करना चाहिए? जिनकी तो एक रिसेंट सर्जरी, हिप की सर्जरी या पेट की सर्जरी, किसी भी चीज़ की सर्जरी हुई है, उनको ये कपालभाति नहीं करना चाहिए। जिनकी नाभि ऊपर की ओर खिसक जाती है या नीचे की ओर खिसक जाती है, तो उनको भी, क्योंकि ये नाभि चक्कर पे ही सारा इसका फ़ोकस रहता है, तो उन लोगों को भी ये कपालभाति नहीं करना चाहिए। और एक लोगों में भ्रांति होती है कि जिनको हाई बीपी है, उनको ये कपालभाति नहीं करना चाहिए, लेकिन वो धीरे-धीरे स्ट्रोक लगा के, हम बहुत फ़ोर्स नहीं लगाएँगे, वो आराम से इसको कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार करके आपको थोड़ा बता देती हूँ कि उन्होंने कितना धीरे करना है। जैसे 1-2 सेकंड में 1 स्ट्रोक लेंगे, जैसे इतनी धीरे-धीरे करके वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती हो, वो लोग नहीं इसको करेंगे।
जिनके पेट जो नाभि खिसकने के चक्कर में जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है, वो लोग भी इसको नहीं करेंगे। हर्निया वाले इसको नहीं करने करेंगे कपालभाति को। और जब हमारा पेट बहुत भरा रहता है उस टाइम भी हमें इसको नहीं करना होता। पीरियड्स के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं किया जाता, बिल्कुल भी नहीं किया जाता। ये आपको नुकसानदेह हो सकता है, इस करके ये नहीं करना होता। अ, अब कपालभाति में बैठने का पोस्चर क्या रहता है? इसको हम बिल्कुल एक तो हम अपनी स्पाइन को पूरी तरह से सीधा रखेंगे, अपना एंगल अच्छे से बनाएँगे, सुखासन में भी करेंगे, लेकिन उससे हमारे पेट को पूरी तरह से अच्छे से जगह नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पे ही सारा इसमें काम होता है कपालभाति में। तो हम इसको अर्ध पद्मासन में भी कर सकते हैं, इससे हमारी स्पाइन को पूरा या हम इसको पद्मासन में भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को अच्छे से पद्मासन, लेफ्ट पैर को उठाया, लेफ्ट राइट पैर को उठाएँगे, लेफ्ट थाई पे रखेंगे और राइट पैर को उठाएँगे लेफ्ट पैर को उठाएँगे, राइट थाई पे रखेंगे। इस तरह से हम पद्मासन में भी लगा सकते हैं, इससे हमारा एंगल अच्छे से ठीक बैठता है, दोनों घुटने हमारे नीचे लगते हैं। अगर कोई इसमें आपको तकलीफ होती हो बैठने में, तो आप कोई नीचे गद्दी या पिल्लो इस पे हम इसको अच्छे से अपने नीचे कुशन को लगा के हम अपने आप को अपनी रीढ़ को ऊपर और हमारा ये 90 डिग्री से भी ये 110 का कोण बन जाएगा। इससे हमें और अच्छे तरीके से हमारे यहाँ पे नाभि को जगह मिलेगी स्ट्रोक लगाने के लिए। या आप इसको वज्रासन में भी कर सकते हैं, जो हम खाने के बाद बैठते हैं। तो इस तरह से भी हम अपने वज्रासन में भी बैठ के हम कपालभाति कर सकते हैं। इससे हमारे नाभि को अच्छे से जगह मिल जाती है। अगर इस तरह से कोई नहीं बैठ सकता नीचे आसन पर आलती-पालती मारकर या पद्मासन में या वज्रासन में नहीं बैठा जाता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, तो आप चेयर पे बैठ के भी हम कपालभाति को कर सकते हैं। मैं इसको चेयर पे भी बैठ के कई बार मतलब इसका अभ्यास कराती हूँ, जो लोग नहीं नीचे बैठ सकते, उनको चेयर के साथ और चेयर भी आपकी ये प्लास्टिक वाली चेयर नहीं होनी चाहिए, आपकी एकदम से जो सीधी हार्ड ल चेयर हो, जिस पे आपको पीछे आपने सपोर्ट नहीं लेनी, आपने बिल्कुल अपनी कमर को सीधा रखना है। उससे आपने कुर्सी पे सीधा जिससे हमारा पोस्चर सीधा रहे, उस पे बैठकर हमने कपालभाति को करना चाहिए। अब आपके हाथों की मुद्रा कैसे बनाएँगे? कौन-सी मुद्रा लगानी चाहिए हमने? हम इसमें ज्ञान मुद्रा भी लगा सकते हैं, वैसे हम इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी उँगली को हम ये अंगूठे के मूल में लगाएँगे, रूट में लगाएँगे, इसको वायु मुद्रा बोलते हैं, इस तरह से 3 उँगलियाँ आपकी सीधी रहेंगी, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आजकल के जीवन में जैसा हमारा खान-पान है, उससे गैस, एसिडिटी बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाती है। तो आप इससे 10-15 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप इस मुद्रा को लगाए रह सकते हैं, जिससे आप में आपके उस पेट में गैस बननी कम हो जाएगी। और इसमें आप ये एक समझ सकते हैं उदाहरण के साथ कइयों को कपालभाति जब स्टार्ट करते हैं, जो बिगिनर होते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है या एसिडिटी बनने लग जाती है। वो उस तरह से है, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ। जैसे नाली में बहुत ज़्यादा कचरा जमा हो जाता है, इसी तरह हमारी बॉडी में इतनी सारी नाड़ी तंत्र है, तो जैसे नाली में कचरा जमा होने से बदबू फैलने लग जाती है, इसी तरह जब हम कपालभाति के स्ट्रोक लेते हैं, तो हमारे उससे ब्लोटिंग होती है या स्मेल आने लग जाती है। पर ये धीरे-धीरे अगर हम 8-10 दिन लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। आपको इसका फ़र्क अपने आप से नज़र आने लगेगा
कि हमारे कपालभाति से जो हमारी अंदर की नलिकाएं हैं वो सारी शुद्ध हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी और ऑक्सीजन का भरपूर हमारे में अंदर ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। तो अब हमने कईयों को कंफ्यूजन रहता है कि हमने कपालभाति में सांस को लेना कैसे है, छोड़ना कैसे है। इसमें क्या किया जाता है, हमने सिर्फ छोड़ने में ज्यादा फोकस करना होता है। सांस भीतर स्वतः ही जाएगी, नेचुरल वे से अपने आप जाएगी। हमने सिर्फ अपने नाभि पे फोकस करना है सांस को छोड़ते हुए। कैसे? देखो, सांस खुद ब खुद हमारे भीतर अपने आप से स्वाभाविक तौर से अंदर जाता रहेगा। और इसको स्टार्टिंग शुरू-शुरू में जो बिगिनर्स हैं, जिनको कपालभाति कभी नहीं किया, उनको कैसे करना है? एक तो आपने, जैसे हम नाक के आगे मोमबत्ती रखें, तो उसको नाक से बुझाने का प्रयास करेंगे, वो हमारा कपालभाति होगा उससे सही तरीके से। या जैसे रेत होगी, तो उसको हमने नाक से ऐसे, अगर हम झटका के साथ सांस को छोड़ेंगे तो रेत उड़ाने की कोशिश करेंगे। या हम स्टार्टिंग में कैसे सीखेंगे, एक और तरीका है इसका कि कैसे सीखेंगे। हम इसको चाइल्ड ब्रीदिंग से सीखेंगे। चाइल्ड ब्रीदिंग किसको बोलते हैं? पेट पे सांस रखेंगे, सांस भरेंगे, भरने से हम सांस को फुलाएंगे और छोड़ते वक्त हम सांस को अंदर खींचेंगे। जब साल तक बच्चा होता है, वो आपने कभी भी उसको सांस लेते हुए देखा होगा, तो वो जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है और सांस छोड़ने से उसका पेट अंदर की ओर जाता है। लेकिन जब हम सांस भरते हैं, हमारा पेट अंदर की ओर जाता है और सांस हम छोड़ते हैं तो हमारा सांस फूलता है, पेट हमारा फूलता है। तो पहले हम चाइल्ड ब्रीदिंग से इसका अभ्यास स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे? भरते वक्त हम पेट को फुलाएंगे और सांस को छोड़ते वक्त सांस को अंदर। समझ आ गया आपको कि चाइल्ड ब्रीदिंग कैसे स्टार्टिंग में हमने कैसे कपालभाति को कैसे सीखना है। तो अब हमने ये सीखना है कि हम इसको कितने बार कर सकते हैं। इसको हम 5-5 मिनट के 3 स्ट्रोक 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस लगातार 5 मिनट के लिए क्यों करनी चाहिए? क्योंकि इसको मैं एक और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। कैसे? जैसे हम चाय की पतीली अगर गैस पे चढ़ाते हैं, उसको चढ़ा दिया, उठा लिया, चढ़ा दिया, उठा लिया, इस तरह से हमारी शाम तक वो चाय नहीं बनेगी। इसी तरह से हमारे सांस को जितने हम अगर हमने थोड़ा सा स्ट्रोक लिए और रुक गए, तो उससे हमारे जो अंदर अच्छे से इसकी क्लींजिंग होनी है, वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसको हमने लगातार 5 बार 5 मिनट के लिए लगातार प्रैक्टिस करनी है। फिर उसके बाद हमने रेस्ट ले लेना। फिर 2-3 लंबी गहरी श्वासें भर के फिर हमने 5 मिनट के लिए फिर से करना। इसके ऑलमोस्ट हम 3 राउंड कर सकते हैं 5-5 मिनट के। अब आपको मैं करके बताती हूँ कि हमने उसको करना कैसे है। हाथों को वायु मुद्रा लगा लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। नी पे दोनों हाथों को प्लेस करेंगे और 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। झटके के शुरू-शुरू में आपको थोड़ा-सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे से होने लग जाएगा। सांस को पहले एक बार इनहेल फुल, फिर सांस को बाहर छोड़ेंगे, सिर्फ बाहर छोड़ने पे फोकस करेंगे। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। पहले हम धीमी गति से
फिर उसके बाद थोड़ी-सी धीमी गति को बढ़ा के मैं आपको बताऊँगी। पहले हम धीरे-धीरे करना सीखेंगे। आपका 1 से 2 इंच पेट अंदर जाएगा, हर एक स्ट्रोक के साथ। कैसे? इस तरह से, जैसे मैंने अभी करके बताया बिगिनर्स या जिन्होंने कभी भी इसकी प्रैक्टिस नहीं की, जो स्टार्टिंग में ये कपालभाति को सीखना चाहते हैं। जिनको कपालभाति का अभ्यास हो चुका है, धीरे-धीरे प्रैक्टिस करने से हर एक चीज़ ठीक से होने लगती है, तो उसी तरह से तो हम इसको थोड़ी-सी इसकी गति मतलब 1 मिनट में आप 80 से लेके 100 स्ट्रोक तक कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। अब हम करके थोड़ा-सा तेज़ी के साथ कैसे? आँखें बंद, स्पाइन हमारी सीधी, हाथ वायु मुद्रा में, अपने नीज़ पे, एल्बो आपकी साथ लगी रहेगी, आँखें कोमलता से बंद और शोल्डर को ऐसे हमने झुकाना नहीं है, बिल्कुल अपने स्ट्रेट रखना, सीधा रखना है, कंफर्टेबल पोजीशन में और स्पाइन को एकदम पूरा स्ट्रेट। साँस को बाहर छोड़ेंगे। एक बार आप मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। 1 मिनट के लिए हम स्ट्रोक लगाएँगे। आप 60 लगा सकते हैं और मैं 100 तक इसकी स्ट्रोक की लगाऊँगी, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए। मेरे साथ-साथ आप प्रैक्टिस करेंगे। रिलैक्स। आँखें बंद रखेंगे, अपनी साँसों की होने वाली अंदर संवेदनाओं को महसूस करेंगे। अंदर होने वाली प्रतिक्रियाओं को, कैसे हमारे अंदर चेंजेज़ आ रही हैं। ये था कपालभाति। आपने ये ध्यान रखना है, आपने सीधी पोजीशन एकदम सीधी, स्पाइन सीधी और शोल्डर को सीधा रखना है और पेट आपका खाली होना चाहिए। भरे हुए पेट से आपने या पीरियड्स के दौरान ये सावधानियाँ आपने रखनी है। बाकी और जो आपको जिन-जिन लोगों को ये नहीं करना, वो मैंने आपको बताया। जिनको बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट की समस्या भी रहती है, उन लोगों को भी ये प्राणायाम नहीं करना और बहुत झटके के साथ नहीं करना। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, वो अच्छे से झटके के साथ कपालभाति को कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरा चैनल ज़ेन योगिनी फिटनेस को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।